नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्या। यहाँ सुनाई जाती हैं वो डरावनी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि किसी की सच्ची दास्तान भी हो सकती हैं। अगर आपको भी रहस्यमय जगहें, भटकती आत्माएं, शमशान के राज और रात के अंधेरे में होने वाली अनजानी घटनाएं सुनना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में अपना नाम और आप कहां से हैं जरूर लिखिए, ताकि अगली डरावनी कहानी में हम आपके नाम का जिक्र कर सकें। तो अब लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है काली गुफा, डर की असली दुनिया की आज की डरावनी कहानी। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चिंतापुर की ये कहानी है। एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जहां रात की हवा भी जैसे डर के साथ चलती थी। गांव के बाहर घने बांस और नीम के पेड़ों के बीच एक पुराना शमशान था और उस शमशान में रहता था एक साधु। लोग उसे काला बाबा कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कब आया, कहां से आया और असली में कौन था। बस इतना पता था कि जहां वो जाता वहां कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती। गांव में एक औरत रहती थी, नाम था सुनीता। उम्र करीब 25 साल, गोरी चमड़ी, बड़ी बड़ी आंखें और शरीर ऐसा कि गांव के कई मर्द उसे छुप छुप कर देखते थे। उसका पति शहर में काम करता था, महीने में एक बार ही घर आता। अकेली औरत, जवान और गांव की निगाहों में, पर सुनीता सीधी थी, अपनी दुनिया में खुश। दिन में खेत का काम, रात में जल्दी सो जाना। लेकिन उसे क्या पता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। हर रात एक रात पूरा गांव सो चुका था। आसमान में काले बादल थे, हवा में अजीब सी ठंडक। सुनीता अपने कमरे में लेटी थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। खिड़की के बाहर एक परछाई, लंबी जटाएं, काली आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। सुनीता ने खुद को समझाया शायद सपना था, लेकिन वो सपना नहीं था। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि शमशान वाले काले बाबा को रात में किसी के घर के पास देखा गया था। लोग डर गए। एक बूढ़ी औरत बोली, जिस घर के पास वो जाता है वहां कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। सुनीता ने यह सुना और उसके हाथ कांपने लगे। दिन बीतते गए, लेकिन अब हर रात सुनीता को वही एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके शरीर पर नजर रख रहा हो। एक रात वो अचानक उठी। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के अंदर है। उसने आंखें खोली और इस बार वो सामने था। काला बाबा, लंबा कद, शरीर पर सिर्फ काला कपड़ा, पूरे शरीर पर राख और आंखें जैसे आग जल रही हो। सुनीता चिल्लाने ही वाली थी, तभी बाबा ने हाथ उठाया और वो आवाज नहीं निकाल पाई, जैसे उसकी आवाज बंद हो गई हो। बाबा धीरे धीरे उसके पास आया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तू बहुत सुंदर है। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। तेरे अंदर बहुत शक्ति है और मुझे वो चाहिए। सुनीता की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। बाबा ने उसके चेहरे को छुआ और अचानक उसके पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी फैल गई, जैसे कोई नशा, जैसे कोई उसे अपने वश में कर रहा हो। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो सुनीता कभी भूल नहीं पाई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर अकेली थी, लेकिन उसके शरीर पर निशान थे और मन में एक अजीब सी शर्म, एक डर और एक सवाल, क्या वो सपना था या सच? दिन में वो शमशान की तरफ गई। उसे खुद को यकीन दिलाना था कि ये सब झूठ है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा काला बाबा ध्यान में बैठा था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो सब जानता हो। बाबा ने आंखें खोली, सीधे सुनीता को देखा और बोला, तू खुद जली आई, अच्छा किया। सुनीता पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। अब तू मेरी है, बाबा की आवाज गूंज उठी। तू चाहे या ना चाहे, तेरी आत्मा, तेरी देह, सब अब मेरे वश में है। सुनीता रोने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? बाबा हंसा, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर पेड़ भी कांप जाएं। तूने कुछ नहीं किया, बस तू सुंदर है और तुझ में वो शक्ति है जिससे मैं अपनी तांत्रिक साधना पूरी करूंगा। उस दिन के बाद सुनीता की जिंदगी बदल गई। वो दिन में सामान्य रहती, लेकिन रात होते ही उसका शरीर अपने आप शमशान की तरफ चल पड़ता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। गांव वालों ने भी नोटिस करना शुरू किया कि हर रात कोई औरत शमशान की तरफ जाती है, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात गांव के एक लड़के ने हिम्मत की।
वो चुपके से पीछे गया और जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। शमशान के बीच आग जल रही थी और उसके चारों तरफ कुछ काले साए नाच रहे थे। बीच में सुनीता थी, उसकी आंखें बंद, शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था और उसके सामने काला बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहा था और उसकी नजर सीधे सुनीता के शरीर पर थी। अचानक सुनीता ने आंखें खोली और उसकी आंखें पूरी काली थी। लड़का डर के मारे भाग गया, लेकिन अगले दिन वो बीमार पड़ गया और 3 दिन बाद मर गया। अब गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे ये साधु नहीं, शैतान है, वो औरत को अपने वश में कर चुका है। लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ जाता उसके साथ कुछ बुरा हो जाता। और उधर सुनीता धीरे धीरे अपने आप को खो रही थी। उसकी आंखों में अब डर कम और एक अजीब सी खामोशी ज्यादा थी, जैसे वो अंदर से मर चुकी हो। एक रात जब वो फिर शमशान पहुंची तो बाबा ने कहा, अब अंतिम समय आ गया है, आज मेरी साधना पूरी होगी। और उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरा गांव हमेशा के लिए बदल जाता। चिंतापुर गांव, अब वहां की हवा भी पहले जैसी नहीं रही थी। हर रात कुत्ते बिना वजह भौंकते, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलती और शमशान की तरफ से अजीब सी आवाजें आती। गांव वाले समझ चुके थे कुछ बहुत गलत हो रहा है। उधर सुनीता अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खालीपन आ गया था। दिन में वो चुप रहती, किसी से बात नहीं करती, और रात होते ही उसका शरीर अपने आप उठता और शमशान की तरफ चल पड़ता। उस रात आसमान पूरी तरह काला था, ना चांद ना तारे, जैसे खुद अंधेरा धरती पर उतर आया हो। शमशान के बीच काला बाबा ने एक बड़ा सा चक्र बनाया था। राख, हड्डियां और लाल सिंदूर से चारों तरफ दिए जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ सीधी नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। बीच में सुनीता खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और आंखें बंद। काला बाबा धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी, हर शब्द के साथ हवा और ठंडी हो जाती। आज तेरी शक्ति पूरी तरह मेरी होगी, बाबा ने धीरे से कहा। अचानक उसने अपनी उंगली काटी, खून की बूंदें उस चक्र के बीच गिराईं और जैसे ही खून जमीन को छुआ, आग अपने आप तेज हो गई। सुनीता का शरीर कांपने लगा, उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ गए, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। ना ना, मुझे छोड़ दो, उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी, भारी, डरावनी। काला बाबा हंसा, अब तेरा शरीर ही नहीं, तेरी आत्मा भी मेरी है। अचानक आसपास के पेड़ों से काले साए उतरने लगे। धीरे धीरे 1, 2, 3 कई साए सब उस चक्र के चारों तरफ खड़े हो गए। उनकी आंखें लाल थीं और सबकी नजर सुनीता पर। वो साए धीरे धीरे झूमने लगे, जैसे किसी तांत्रिक नृत्य में हो। सुनीता का शरीर अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी आंखें खुली, पूरी काली। उसी समय गांव के 3 आदमी डरते डरते शमशान के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा आज सच जानना ही होगा। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा सुनीता हवा में तैर रही थी और काला बाबा उसके चारों तरफ घूम रहा था। मंत्र पढ़ते हुए एक आदमी डर के मारे बोला, ये क्या है? तभी काला बाबा अचानक रुक गया और उसकी नजर सीधे उन तीनों पर पड़ी। उसकी आंखें और लाल हो गईं। तुमने गलत जगह कदम रख दिया, उसने धीमी आवाज में कहा। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उनके सामने वही काले साए खड़े थे। एक एक करके उन सायों ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी चीखें पूरे शमशान में गूंज उठी, लेकिन गांव तक नहीं पहुंची। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह उन तीनों की लाशें शमशान के बाहर मिली। उनकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर जमे हुए और शरीर पर अजीब निशान। गांव में अब डर नहीं, खौफ था। कोई भी अब रात में बाहर नहीं निकलता। सबको पता था काला बाबा अब और शक्तिशाली हो चुका है। उधर सुनीता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब खुद से नहीं चलती थी, नहीं बोलती थी, बस बाबा के इशारों पर। एक रात जब वो शमशान में थी तो उसने अचानक पूछा, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? काला बाबा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सालों पहले मुझे धोखा मिला था एक औरत ने। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तब से मैंने ठान लिया, हर उस औरत की शक्ति मैं अपने अंदर समा लूंगा। सुनीता की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाबा उसके करीब आया और धीरे से बोला, अब फर्क नहीं पड़ता। अचानक
उसने सुनीता के सिर पर हाथ रखा और एक जोर का मंत्र पढ़ा। सुनीता जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी और उसी पल उसके शरीर से एक काली धुंध निकलने लगी। वो धुंध सीधे बाबा के शरीर में समाने लगी। जैसे जैसे धुंध अंदर जाती, बाबा की ताकत बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आसमान में अचानक बिजली कड़की और जोर की हवा चलने लगी। काला बाबा रुक गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखा। ये कैसे हो सकता है? सुनीता की आंखें अचानक सामान्य हो गईं और उसने धीरे से कहा, तुमने गलती कर दी। बाबा पीछे हट गया। तू अभी भी जिंदा है अंदर से। सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे उसके अंदर कुछ और जाग गया हो। उस रात कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे ना बाबा समझ पाया, न गांव वाले। एक नई ताकत, एक नया खेल। और अब शिकार कौन था और शिकारी कौन, ये बदलने वाला था। चिंतापुर गांव, अब वहां सिर्फ डर नहीं था, कुछ बदल रहा था। उस रात के बाद काला बाबा पहली बार परेशान दिखा। उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था जो हमेशा रहता था। शमशान के बीच आग धीमी जल रही थी और बाबा अकेला बैठा था, बार बार एक ही बात सोचते हुए, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था, फिर भी वो बची कैसे उधर? सुनीता अपने घर में थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो खामोश बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आईने में खुद को देखा। कुछ पल तक वो खुद को देखती रही। फिर अचानक उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। अब खेल शुरू होगा, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो आवाज उसकी अपनी नहीं थी। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक आदमी जो पहले काला बाबा की बात करता था, अचानक पागल हो गया। वो चिल्ला रहा था, वो आ गई है, वो आ गई है। लोगों ने पूछा, कौन? उसने कांपते हुए कहा, वो जो मर चुकी थी। और उसी रात वो आदमी भी मर गया। अब गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे, ये सब बाबा कर रहा है या कुछ और। उधर काला बाबा ने फैसला किया, अब सब खत्म करना होगा। वो सीधा सुनीता के घर पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सुनीता खड़ी थी, जैसे उसे पहले से पता था कि वो आने वाला है। तू आ ही गया, उसने शांत आवाज में कहा। बाबा ने गुस्से से कहा, तू कौन है? कुछ पल की खामोशी, फिर सुनीता हंसी, धीरे धीरे, लेकिन वो हंसी डरावनी थी। मैं वही हूं जिसे तूने जगाया है। अचानक कमरे की दीवारों पर दरारें आने लगी। हवा तेज हो गई। काला बाबा पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुनीता की आंखें फिर काली हो गईं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, गुस्सा था। तूने सोचा मैं सिर्फ एक औरत हूं, लेकिन तू भूल गया, औरत सिर्फ शरीर नहीं होती। अचानक उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी हो गई, लंबी और भयानक। काला बाबा का शरीर कांपने लगा। ये आत्मा? सुनीता धीरे से बोली, ये मेरी नहीं है, ये उस औरत की है जिसे तूने सालों पहले मारा था। बाबा की आंखें फैल गईं। तू कैसे जानती है? सुनीता मुस्कुराई, क्योंकि अब वो मेरे अंदर है। अचानक वो परछाई बाबा की तरफ बढ़ी। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार मंत्र काम नहीं कर रहे थे। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। नहीं, सुनीता आगे बढ़ी। अब तेरी बारी है। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी और बाबा जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अपने आप जमीन पर घिसने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया और दीवार से टकराया। खून बहने लगा। सुनीता उसकी आंखों में देख रही थी। तूने मुझे तोड़ा, अब मैं तुझे खत्म करूंगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक शमशान की तरफ से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जाग गई हो। सुनीता रुक गई, उसकी आंखें बदल गई। ये क्या है? काला बाबा भी रुक गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो जाग गया है। कौन? सुनीता ने पूछा। बाबा की आवाज कांप रही थी। जिसके लिए मैं ये सब कर रहा था, वो असली शक्ति। अचानक जमीन हिलने लगी और शमशान की दिशा में एक काली रोशनी उठी। पूरा गांव उस रोशनी में डूब गया। अब खेल सिर्फ बाबा और सुनीता के बीच नहीं था, कुछ और आ चुका था, और वो दोनों से ज्यादा खतरनाक था। चिंतापुर गांव। उस रात के बाद पूरा गांव जैसे थम गया था। ना कोई बाहर निकल रहा था, ना किसी घर में चूल्हा जल रहा था।
बस एक ही दिशा से आवाज आ रही थी। शमशान आसमान में काले बादल घूम रहे थे, बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ शमशान की तरफ से एक काली रोशनी उठती। गांव के बुजुर्ग एक जगह इकट्ठा हुए। उनमें से एक बूढ़ा कांपते हुए बोला, ये साधारण तंत्र नहीं है। दूसरा बोला, ये वही है जिसके बारे में हमारे बाप दादा बताते थे, शमशान देव। ये नाम सुनते ही सबकी रूह कांप गई। कहते हैं सालों पहले उस शमशान में एक ऐसी शक्ति को बांधा गया था जो इंसानों के बस की नहीं थी, लेकिन आज वो जाग रही थी। उधर काला बाबा और सुनीता दोनों शमशान की तरफ खींचे चले जा रहे थे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। शमशान के बीच अब वो चक्र पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। आग आसमान तक उठ रही थी और उसके बीच एक काली आकृति धीरे धीरे बन रही थी। ना उसका पूरा चेहरा दिख रहा था, ना शरीर, बस दो जलती हुई आंखें। काला बाबा वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्चा डर था। मैंने इसे जगाने के लिए साधना की थी, लेकिन ये इतना शक्तिशाली। उसकी आवाज रुक गई। सुनीता भी उस आकृति को देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। अचानक वो आकृति बोलने लगी। उसकी आवाज जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। किसने मुझे जगाया? पूरे शमशान में गूंज उठी। काला बाबा घुटनों पर गिर गया। मैंने आपकी पूजा की, आपकी साधना की। मैं आपकी शक्ति चाहता हूं। कुछ पल की खामोशी, फिर वो आकृति हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे हवा भी रुक जाए। तू मेरी शक्ति चाहता है? अचानक वो काली ऊर्जा बाबा की तरफ बढ़ी और उसके शरीर को पकड़ लिया। बाबा जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं आपका भक्त हूं। लेकिन उस शक्ति ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका शरीर हवा में उठ गया और धीरे धीरे उसके शरीर से खून निकलने लगा, जैसे कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो। सुनीता ये सब देख रही थी और पहली बार उसके चेहरे पर डर आया। ये क्या कर रहा है? तभी वो आकृति उसकी तरफ मुड़ी और तेरे अंदर दो आत्माएं हैं, तू खास है। सुनीता पीछे हटने लगी। मुझे छोड़ दो। लेकिन वो शक्ति अब उसके पास आ चुकी थी। अचानक उसके शरीर के चारों तरफ काली ऊर्जा घूमने लगी। सुनीता चिल्लाई। उसकी आंखें बदलती जा रही थी, एक पल में काली, दूसरे पल में सामान्य, जैसे उसके अंदर दो शक्तियां लड़ रही हों। काला बाबा जमीन पर गिर चुका था, लेकिन वो अभी जिंदा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, भाग यहां से। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो काली शक्ति सुनीता के अंदर घुसने लगी और उसी पल पूरे गांव में हर घर के दिए बुझ गए। अंधेरा, पूरा अंधेरा, और फिर एक जोर की चीख, इतनी तेज कि हर इंसान की नींद खुल गई। गांव वाले बाहर निकले और उन्होंने देखा शमशान की तरफ एक बहुत बड़ी काली आकृति खड़ी है और उसके अंदर सुनीता। अब वो इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी काली, बाल हवा में उड़ते हुए, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। काला बाबा जमीन पर पड़ा था। वो हंस रही थी। अब सब खत्म होगा। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था, क्योंकि अब शिकार सिर्फ एक नहीं था, पूरा गांव। और उधर काला बाबा ने आखिरी बार आंखें खोली और धीरे से बोला, मैंने क्या कर दिया? लेकिन अब सब उसके हाथ से निकल चुका था। चिंतापुर गांव। उस रात के बाद गांव अब गांव नहीं रहा था। हर गली में सन्नाटा, हर घर में डर और हर चेहरे पर एक ही सवाल, अब क्या होगा? शमशान की तरफ से उठी वो काली आकृति अब पूरे गांव के ऊपर मंडरा रही थी। आसमान काला हो चुका था, जैसे सूरज कभी उगेगा ही नहीं। और उस अंधेरे के बीच सुनीता, लेकिन अब वो वही सुनीता नहीं थी। उसका शरीर हवा में था, आंखें पूरी काली और चेहरे पर एक अजीब सी हंसी। भागो, जितना भाग सकते हो। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। लोग अपने घरों में छुप गए, दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन डर दरवाजों से नहीं रुकता। पहला हमला गांव के एक छोटे घर में हुआ। एक परिवार, माँ बाप और उनका छोटा बच्चा। अचानक उनके घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा तेज हो गई, दिया बुझ गया और अंधेरे में दो काली आंखें चमकी। कौन है? आदमी ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, बस धीरे धीरे एक परछाई अंदर आई। वो सुनीता थी, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी हो चुकी थी, आंखें अंदर धसी हुई और शरीर अजीब तरीके से मुड़ रहा था। बच्चा डर के मारे रोने लगा। सुनीता उसकी तरफ बढ़ी। मां चिल्लाई, मेरे बच्चे को मत छूना। लेकिन
अब कोई इंसान नहीं था जो दया करे। अचानक कमरे में सब कुछ हवा में उठ गया और एक ही पल में सब शांत। अगली सुबह उस घर में कोई जिंदा नहीं था, सिर्फ दीवारों पर खून के निशान और बीच में एक काला चिन्ह। गांव में अब चीखें गूंजने लगी। हर घर में कुछ न कुछ हो रहा था। कोई अचानक गायब हो रहा था, कोई पागल हो रहा था और हर घटना के बाद एक ही निशान मिलता, वो काला चिन्ह। उधर काला बाबा अब भी शमशान में पड़ा था, जिंदा लेकिन कमजोर। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया। मुझे इसे रोकना होगा, वो जानता था। ये सब उसी की गलती है। शमशान के बीच पहुंचा। वहां अब सब बदल चुका था। वो चक्र अब एक बड़े गड्ढे में बदल चुका था और उसके अंदर काली ऊर्जा घूम रही थी। बाबा ने कांपते हुए कहा, मुझे इसे बंद करना होगा। लेकिन तभी उसके पीछे एक आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा ने मुड़कर देखा, सुनीता। लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके शरीर से काली धुंध निकल रही थी और उसकी आंखें सीधे बाबा की आत्मा में झांक रही थी। तूने मुझे बनाया है, अब तू ही मुझे रोकेगा। बाबा डर गया। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। सुनीता हंसी, माफी? अब सिर्फ अंत होगा। अचानक उसने हाथ उठाया और बाबा का शरीर हवा में उठ गया। उसकी सांस रुकने लगी। तूने मुझे तोड़ा, अब मैं तुझे खत्म करूंगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक सुनीता के चेहरे पर दर्द आया। उसकी आंखें बदलने लगी, जैसे उसके अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। नहीं नहीं, उसने चिल्लाया। एक पल के लिए वो फिर से पुरानी सुनीता बन गई। बाबा, इसे रोको, ये मुझे खा रही है। बाबा हैरान रह गया। तू अभी भी जिंदा है? लेकिन वो पल बहुत छोटा था। फिर से उसकी आंखें काली हो गईं। अब कोई नहीं बच सकता। और इस बार उसकी आवाज दो लोगों की थी। अब सुनीता पूरी तरह उस शक्ति के वश में नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह आजाद भी नहीं थी। वो अब खुद एक युद्ध बन चुकी थी, गांव के लिए और खुद के लिए भी। और अब एक ही सवाल था, क्या उसे रोका जा सकता है या पूरा चिंतापुर खत्म होने वाला है? चिंतापुर गांव, अब वहां इंसान कम और साया ज्यादा थे। हर गली में डर घूम रहा था। हर घर में किसी न किसी की मौत हो चुकी थी और शमशान अब सिर्फ शमशान नहीं रहा था, वो नरक बन चुका था। बीच में वही काला गड्ढा जिससे काली ऊर्जा लगातार निकल रही थी और उसके सामने सुनीता, उसका शरीर हवा में तैर रहा था, आंखें पूरी काली और चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान। लेकिन उसके अंदर अब भी एक जंग चल रही थी। कभी उसकी आंखों में इंसानियत दिखती, कभी शैतान। उधर काला बाबा अब अपनी आखिरी ताकत जुटा रहा था। वो जान चुका था, अगर आज कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपने चारों तरफ एक नया चक्र बनाना शुरू किया। इस बार राख नहीं, अपने खून से हर बूंद के साथ उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। ये मेरी गलती है और मैं ही इसे खत्म करूंगा। उधर सुनीता अचानक उसकी तरफ मुड़ी। तू अभी भी जिंदा है? उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। बाबा ने उसकी तरफ देखा। आज या तो तू बचेगी या ये अंधेरा। सुनीता हंसी, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक उसने हाथ उठाया और जमीन जोर से हिलने लगी। शमशान की मिट्टी फटने लगी। उस गड्ढे से और ज्यादा काली ऊर्जा निकलने लगी और धीरे धीरे वो आकृति फिर से बनने लगी। शमशान देव। उसकी आंखें खुली और इस बार वो पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा खतरनाक था। अब समय आ गया है, उसकी आवाज गूंज उठी। सब कुछ खत्म करने का। गांव में हर इंसान जमीन पर गिर गया, जैसे उनकी जान खींची जा रही हो। उधर काला बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों तरफ का चक्र चमकने लगा। मैं तुझे वापस भेजूंगा जहां से तू आया है। शमशान देव हंसा। तू मुझे रोकेगा? अचानक उसने एक काली ऊर्जा बाबा की तरफ फेंकी। बाबा का शरीर पीछे जा गिरा, खून बहने लगा। लेकिन वो रुका नहीं। उसने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये तंत्र आज खत्म होगा। उधर सुनीता अब बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार बदल रही थी। अचानक वो जोर से चिल्लाई, बस। पूरे शमशान में आवाज गूंजी। कुछ पल के लिए सब रुक गया। शमशान देव भी, बाबा भी। सुनीता जमीन पर गिर गई और रोने लगी। मुझे इससे बाहर निकालो, मैं और नहीं सह सकती। उसकी आवाज पूरी तरह इंसानी थी। बाबा धीरे धीरे उसके पास आया। तू लड़ सकती है, तू इससे ज्यादा मजबूत है। सुनीता ने उसकी तरफ देखा। नहीं, ये मुझे खत्म कर देगा। तभी श्मशान देव ने जोर से गरज कर कहा, तू मेरी है
अचानक वो काली ऊर्जा फिर से सुनीता के शरीर में जाने लगी। सुनीता चिल्लाई, लेकिन इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोली, मैं तेरी नहीं हूं। उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। पहली बार उस अंधेरे के बीच रोशनी। शमशान देव पीछे हट गया। ये कैसे? काला बाबा भी हैरान था। सुनीता धीरे धीरे उठी। अब उसकी आंखें आधी काली आधी सामान्य थीं। अब मैं डरूंगी नहीं। अचानक उसने अपना हाथ उस गड्ढे की तरफ बढ़ाया और जोर से चिल्लाई, खत्म हो जा। जमीन हिलने लगी, गड्ढा बंद होने लगा। शमशान देव जोर से चिल्लाया, नहीं। लेकिन अब सुनीता उसे रोक रही थी। बाबा ने मौका देखा और अपनी आखिरी ताकत से मंत्र पूरा किया। अचानक एक जोर की रोशनी हुई और सब कुछ शांत। आसमान साफ हो गया, हवा रुक गई, शमशान फिर से वैसा ही हो गया। बाबा जमीन पर गिर गया और सुनीता वो वहीं खड़ी थी, खामोश, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ बचा था। क्या सच में सब खत्म हो गया या कुछ अभी भी बाकी है? चिंतापुर गांव। सुबह की पहली किरणें। कई दिनों बाद गांव में रोशनी आई थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले, डरे हुए, थके हुए। हर गली में सन्नाटा था। कई घर खाली पड़े थे, लेकिन एक चीज सबको अजीब लगी, शमशान से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव के कुछ आदमी हिम्मत करके वहां पहुंचे। उन्होंने देखा सब कुछ शांत था। वो काला गड्ढा गायब हो चुका था और बीच में दो शरीर पड़े थे, काला बाबा और सुनीता। दोनों बिल्कुल स्थिर, जैसे जान ही नहीं बची हो। एक आदमी धीरे से आगे बढ़ा, शायद सब खत्म हो गया। तभी सुनीता की उंगली हिली, सब पीछे हट गए। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं, डरी हुई, कमजोर। मैं कहाँ हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। गांव वाले हैरान रह गए। ये वापस आ गई। उसे उठाया गया और घर ले जाया गया। काला बाबा अब भी वहीं पड़ा था। कुछ लोगों ने कहा, इसे यहीं छोड़ दो, लेकिन एक बूढ़ा बोला, नहीं, ये जो भी था इसकी वजह से ही खत्म हुआ। बाबा को भी गांव में लाया गया। 2 दिन तक दोनों बेहोश रहे। फिर तीसरे दिन सुनीता पूरी तरह होश में आ गई। वो अब पहले जैसी लग रही थी, शांत, कमजोर, लेकिन जिंदा। लोग उससे सवाल पूछने लगे, तुझे कुछ याद है? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बस इतना कि मैं अंधेरे में थी और कोई मुझे खींच रहा था। फिर अचानक रोशनी आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और मैं वापस आ गई। गांव वाले थोड़ा शांत हुए। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन काला बाबा अभी भी चुप था। वो धीरे धीरे होश में आया। उसने आंखें खोली और सीधा सुनीता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर था। तू पूरी तरह वापस नहीं आई। सब चौंक गए। क्या मतलब? बाबा ने धीरे से कहा। वो शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसका एक हिस्सा अब भी इसके अंदर है। गांव में फिर डर फैल गया। सुनीता घबरा गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। तू महसूस कर सकती है, रात में जब तू अकेली होती है। सुनीता चुप हो गई। उसके चेहरे पर डर आ गया। हाँ, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है और कभी कभी मेरी परछाई मेरी नहीं लगती। सबकी रूह कांप गई। बाबा ने गहरी सांस ली। ये खत्म नहीं हुआ, ये बस रुक गया है। उस रात सुनीता अपने घर में अकेली थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने दीवार पर अपनी परछाई देखी। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसकी परछाई हिलने लगी। जबकि वो खुद स्थिर थी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? अचानक परछाई ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और मुस्कुराई। लेकिन सुनीता ने कुछ नहीं किया था। उसकी सांस रुक गई। नहीं, अचानक उसके कान के पास एक आवाज आई, मैं अभी भी यहीं हूं। वो आवाज शमशान देव की थी। सुनीता जोर से चिल्लाई। पूरा गांव जाग गया। लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे, लेकिन अंदर वो अकेली थी। दीवारें सामान्य, कोई परछाई नहीं। सबने सोचा शायद डर के कारण ऐसा हुआ, लेकिन जब सब चले गए, सुनीता ने फिर दीवार की तरफ देखा और इस बार परछाई ने धीरे से हाथ हिलाया, जैसे वो कह रही हो, मैं कहीं नहीं गया। और उसी पल सुनीता के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो उसकी नहीं थी। अब खतरा खत्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। चिंतापुर गांव। दिन में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लोग फिर से अपने काम पर जाने लगे, बच्चे खेलने लगे, लेकिन हर इंसान के मन में एक डर अभी भी जिंदा था।
क्या वो सच में खत्म हुआ? उधर सुनीता अब घर से कम ही निकलती थी। वो चुप रहती, किसी से बात नहीं करती, लेकिन उसके अंदर कुछ लगातार जाग रहा था। हर रात जब वो सोने जाती, उसे वही आवाज सुनाई देती, मैं यही हूं। पहले वो डर जाती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे उस आवाज की आदी होने लगी थी। एक रात वो अचानक उठी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो जाग नहीं रही थी, जैसे कोई और उसके शरीर को चला रहा हो। वो धीरे धीरे उठी और बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। गांव में सन्नाटा था, चांद की हल्की रोशनी और ठंडी हवा, लेकिन उसके कदम सीधे एक ही दिशा में जा रहे थे, शमशान। उधर काला बाबा अब भी गांव में था, लेकिन वो कमजोर हो चुका था। उसे भी महसूस हो रहा था कुछ फिर से शुरू हो रहा है। अचानक उसने आंखें बंद की और उसे दृश्य दिखा। सुनीता शमशान की तरफ जा रही थी। बाबा तुरंत उठ गया। नहीं, ये फिर से शुरू हो गया। वो भी उसके पीछे दौड़ा। शमशान अब फिर से बदलने लगा था। वो गड्ढा जो बंद हो गया था धीरे धीरे फिर खुलने लगा और उसके अंदर से हल्की काली धुंध निकल रही थी। सुनीता वहां पहुंच गई। उसकी आंखें बंद थी। वो उस गड्ढे के सामने खड़ी हो गई और अचानक उसने आंखें खोली। इस बार एक आंख काली थी और एक सामान्य। उसके होठ हिले, मैं वापस आ रहा हूं। उसी समय काला बाबा वहां पहुंचा। रुक जा। सुनीता ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तू फिर आ गया? लेकिन ये आवाज सुनीता की नहीं थी। बाबा समझ गया, अब वो पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। मैं तुझे फिर से रोकूंगा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मंत्र पढ़ते ही सुनीता जोर से चिल्लाई, तू मुझे दर्द दे रहा है। कुछ पल के लिए वो अपने आप में वापस आई। बाबा मत करो, ये मुझे मार देगा। बाबा रुक गया। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। अगर वो मंत्र पढ़ता तो सुनीता को दर्द होता, अगर नहीं पढ़ता तो वो शक्ति वापस आ जाती। तभी सुनीता के चेहरे पर फिर बदलाव आया। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। तू कमजोर हो गया है, अब तू मुझे नहीं रोक सकता। अचानक उसने हाथ उठाया और बाबा हवा में उठ गया। उसकी सांस रुकने लगी। अब तेरी जरूरत नहीं है। बाबा तड़प रहा था, लेकिन उसी पल उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, सुनीता याद कर तू कौन है। कुछ पल के लिए सब रुक गया। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। मैं। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक जो उसे अंधेरे में खींच रही थी और दूसरी जो उसे बचाना चाहती थी। अचानक उसने खुद को जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाई, मैं तेरी नहीं हूं। पूरे शमशान में गूंज उठी। काली ऊर्जा फिर से कमजोर होने लगी। गड्ढा थोड़ा बंद होने लगा। बाबा जमीन पर गिर गया। वो हाँफ रहा था। तू लड़ रही है। सुनीता रो रही थी। मैं इसे रोक नहीं पा रही। ये हर दिन मजबूत हो रहा है। बाबा ने धीरे से कहा, हमें इसे खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। सुनीता ने डरते हुए पूछा, कैसे? बाबा चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, एक तरीका है, लेकिन उसमें तेरी जान जा सकती है। सुनीता ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो जिंदा रहे और पूरा गांव मर जाए, या वो खुद को खत्म कर दे और सबको बचा ले। उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैं तैयार हूं। बाबा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में सम्मान था। कल रात अंतिम अनुष्ठान होगा और उस रात या तो सब खत्म हो जाएगा या सब बच जाएगा। चिंतापुर गांव। उस दिन पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। सबको पता था आज रात कुछ होने वाला है। कोई खेत नहीं गया, कोई घर से बाहर नहीं निकला। सब बस इंतजार कर रहे थे। उधर सुनीता अपने घर में बैठी थी। उसके सामने एक दिया जल रहा था। वो शांत थी, लेकिन अंदर से तूफान चल रहा था। कभी उसकी आंखों में आंसू आते, कभी वो खुद से बात करती, क्या सच में मुझे मरना होगा? तभी उसके कान के पास वही आवाज आई, हाँ तू मरेगी और मैं जिंदा रहूंगा। सुनीता ने आंखें बंद कर ली। नहीं, आज सब खत्म होगा। उसी समय काला बाबा अंदर आया। उसका चेहरा गंभीर था। समय आ गया है। सुनीता उठी। उसने आखिरी बार अपने घर को देखा। हर कोना, हर चीज। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं वापस आऊंगी? बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। और यही उसका जवाब था। रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। शमशान फिर से वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। बीच में एक बड़ा चक्र बना हुआ था। इस बार राख, खून और मंत्रों से
चारों तरफ दिए जल रहे थे और बीच में सुनीता बैठी थी, काला बाबा उसके सामने। ये आखिरी अनुष्ठान है, इसमें तेरी आत्मा और उस शक्ति का सीधा सामना होगा। सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और जमीन फिर से कांपने लगी। गड्ढा फिर से खुलने लगा, काली ऊर्जा बाहर आने लगी और धीरे धीरे शमशान देव फिर से सामने आ गया। इस बार और भी भयानक। तू वापस आ गई, उसकी आवाज गूंजी। अब तू बच नहीं सकती। सुनीता ने उसकी तरफ देखा। आज तेरा अंत होगा। शमशान देव हंसा। तू मुझे खत्म करेगी। अचानक उसने काली ऊर्जा का हमला किया, लेकिन इस बार सुनीता ने खुद को संभाला। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकली, दोनों शक्तियां टकराईं। पूरे शमशान में धमाका हुआ। बाबा जोर से मंत्र पढ़ता रहा। तू लड़ती रह, मैं तुझे शक्ति दूंगा। सुनीता चिल्ला रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी। अचानक शमशान देव ने जोर से हमला किया और इस बार सुनीता पीछे गिर गई। उसकी सांस टूटने लगी। तू कमजोर है, तू इंसान है और इंसान हमेशा हारता है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, वो कमजोर पड़ने लगी। तभी उसे याद आया गांव, उन लोगों के चेहरे, उन बच्चों की हंसी और अपनी जिंदगी। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं हार नहीं मानूंगी। अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि पूरा शमशान चमक उठा। शमशान देव पीछे हट गया। नहीं, बाबा ने जोर से मंत्र पूरा किया। अब खत्म हो जा। अचानक वो रोशनी और काली ऊर्जा दोनों टकराईं और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सब कुछ सफेद हो गया। कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया और फिर सब शांत। हवा रुक गई, आग बुझ गई, शमशान फिर से सामान्य हो गया। बीच में सुनीता पड़ी थी, बिल्कुल शांत। बाबा उसके पास दौड़ा। सुनीता, कोई जवाब नहीं। उसने उसकी नब्ज देखी, कुछ नहीं, सबको बचा लिया। गांव वाले भी वहां आ गए। सबने देखा सुनीता अब नहीं रही। उसने अपनी जान देकर पूरा गांव बचा लिया और उस रात चिंतापुर में फिर से शांति आ गई। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया या कुछ अभी भी बाकी है? चिंतापुर गांव। सुनीता की मौत के बाद गांव में पहली बार शांति आई थी। लोगों ने राहत की सांस ली। शमशान अब फिर से शांत था और काला बाबा अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। मैंने ये सब शुरू किया और उसने अपनी जान देकर खत्म किया। गांव वालों ने मिलकर सुनीता का अंतिम संस्कार किया। पूरा गांव रो रहा था। एक औरत जिसे कभी लोग गलत नजर से देखते थे, आज वही उनकी रक्षक बन गई थी। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे गांव फिर से सामान्य होने लगा। लोग खेतों में जाने लगे, बच्चे फिर से खेलने लगे, सब कुछ ठीक लगने लगा। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी कुछ अधूरा रह गया था। एक रात काला बाबा शमशान में अकेला बैठा था। वो ध्यान में था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। बाबा। उसने आंखें खोली, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो फिर से ध्यान में बैठ गया। तभी फिर वही आवाज। बाबा। इस बार वो साफ थी। बाबा धीरे धीरे उठा। कौन है? हवा ठंडी हो गई। दिया अपने आप बुझ गया और अंधेरे में एक हल्की सी आकृति दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल। बाबा का दिल रुक गया। सुनीता। वो आकृति धीरे धीरे उसके पास आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो सच में सुनीता थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों पर वही पुरानी मुस्कान। बाबा पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुनीता हंसी। तूने सोचा सब खत्म हो गया। कहानी इतनी आसान नहीं होती। बाबा समझ गया ये सुनीता नहीं है, तू अब भी जिंदा है। सुनीता ने सिर हिलाया। हाँ, मैं कभी गया ही नहीं। अचानक उसकी परछाई अलग हो गई और दीवार पर फैलने लगी। उस रात जब तूने अनुष्ठान किया, तूने मेरा पूरा अंत नहीं किया। तूने मुझे उसके अंदर ही छोड़ दिया। बाबा की आंखें फैल गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सुनीता धीरे धीरे उसके करीब आई। उसने बलिदान दिया, लेकिन मैं उसके साथ मर नहीं सकता था। मैंने उसके शरीर को अपना घर बना लिया। बाबा कांपने लगा। तो वो मर गई? कुछ पल की खामोशी, फिर सुनीता मुस्कुराई। हाँ और नहीं भी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और एक पल के लिए वो फिर से असली सुनीता बन गई। बाबा, मुझे बचा लो, मैं अभी भी अंदर हूं। बाबा आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल
उसकी आंखें फिर काली हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसने बाबा का गला पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। तूने मुझे जगाया, अब तू ही मेरा पहला शिकार बनेगा। बाबा तड़प रहा था, उसकी सांस टूट रही थी। मुझे माफ कर दे। लेकिन अब कोई माफी नहीं थी। अचानक पूरा शमशान काली ऊर्जा से भर गया और एक चीख के साथ सब शांत। अगली सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। वहां काला बाबा की लाश पड़ी थी। आंखें खुली, चेहरे पर डर और उसके पास एक काला चिन्ह। लेकिन सुनीता वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद चिंतापुर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन कभी कभी रात में लोगों को एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, खुले बाल और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे चलती है और जिसे भी दिखती है वो कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं वो सुनीता है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अब इंसान नहीं रही और उसकी कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए तो अभी यही खत्म मत करो, क्योंकि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में सच और भी खतरनाक होने वाला है। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो ताकि मैं अगले भाग में तुम्हारा नाम लेकर कहानी शुरू करूं। और अगर तुम जानना चाहते हो कि सुनीता के साथ आखिर हुआ क्या, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला भाग तुम्हें सोने नहीं देगा।